गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। लोग रहे मुँह रहे इसके करने कैमरे है ना। बने कुर्सी आज पे छुआ खाए आगो बड़ी कैसी आओला बैठ लिया गेटोरी रूपी जो सौगात लेकर मुख्यमंत्री परमादरणीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी आज हमारे मध्य पहुंचे हैं, उसके लिए आभार व कृतज्ञता भी जाहिर कर रहे हैं। भारी संख्या में यहाँ पहुंचे सभी प्रबुद्धजनों से आग्रह है, सभा स्थल में बैठने की बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है। यथास्थान अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें, इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। और कंबाइंड ऑफिस बिल्डिंग करसोग, इसके अलावा जो हमारा SMS हॉर्टिकल्चर कार्यालय है उसके भवन का, जो हमारी दो पंचायतें हैं तुमन और उसके भवन का, साथ ही मूल मोहनाग मंदिर का जो सौंदर्यकरण होना है मंदिर परिसर का, उसका यहाँ से लोकार्पण किया जा रहा है। आयुर्वेद स्वास्थ्य केंद्र मेंढी, स्वास्थ्य उपकेंद्र भंथल का भी यहाँ से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से लोकार्पण किया गया। साथ ही यहाँ पर बखरोड करसोग सनारली सैन सड़क जो है उसके उन्नयन कार्य का यहाँ शिलान्यास किया गया। ग्राम पंचायत सामुदायिक केंद्र सुई कुफरी धार के जो भवन का यहाँ लोकार्पण किया गया। अब अग्रसर है मुख्यमंत्री महोदय इस सचिवालय भवन का जो है वो रिबन काट कर विधिवत लोकार्पण करने के लिए। महोदय, हम कृतज्ञ हैं आपके जो विकास की धारा को जो है आप यहाँ दूर दराज के क्षेत्रों तक लेकर आए हैं, आपका बहुत बहुत आभार महोदय। हिमालय की गोद में बसा हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक सौंदर्य, समृद्ध संस्कृति और असीम संभावनाओं की भूमि। यहाँ पर्यटन केवल यात्रा नहीं बल्कि जीवन का एक सुखद अनुभव है। जन जन के प्रिय मान्य सम्मान्य ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत, आभार महोदय। शुभ्रजोत्स्ना
CDNA का जो पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट में 2023 में हमारा जितना नुकसान हुआ था उसमें सबसे ज्यादा मंडी जिला में हमें करसोग में 43 करोड़ रुपए की इन्होंने सैंक्शन की है। इससे हमारे 2023 में जो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी का, इन 2.5 वर्षों में 2 रोड हमारे नवाज में मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से करसोग को मिले हैं। उसके अतिरिक्त उन्होंने 2017 में जो ये 69 हाईवे की कहानी है, आपको भी पता है 2017 में वोटों के लिए उन्होंने जितने भी हमारे स्टेट हाईवे थे सारे के सारे नेशनल हाईवे बना दिए। अब पता नहीं अब वो फिर क्या बोल जाते हैं, आते हैं और हर बार आते हैं हमारे केंद्रीय नेता आते हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो शपथ लेने के बाद एक आप जैसे परिवार से निकला व्यक्ति की बैठक लेनी होती है, हमने उस परंपरा को 10 मिनट बाद करूँगा फोन। मैं सबसे पहले अनाथ आश्रम गया, उन बच्चों की सुन ली जिनके न माता थे। कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री बनने के बाद जब मैंने अधिकारियों की बैठक ली और अधिकारियों की बैठक के बाद मुझे पता लगा कि प्रदेश की आर्थिक हालत, पिछली भारतीय जनता पार्टी ने इस संपदा को, इस धन को इतनी बुरी तरह लुटाया कि पूरी प्रदेश का खजाना खाली करके चले। डबल इंजन की सरकार कहते थे, पड़ोस से आते थे और बड़ी बड़ी बातें कही। अभी तक पिछली सरकार से हमें 50,000 करोड़ रुपया कम मिला, लेकिन हमारे मन में एक आशा थी, चुनौतियां थी, उन चुनौतियों का हमने सामना करना था। जब मैंने शिक्षा विभाग की बैठक ली तो शिक्षा विभाग की बैठक में क्या पाया कि हम स्कूल तो खोलते जा रहे हैं, लेकिन जो सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, आम परिवार के बच्चे हैं, गांव में से आए हुए बच्चे हैं, उनको हम क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पा रहे। मैं खुद सरकारी स्कूल से पढ़ा हूं। हमारे सरकारी स्कूल में उस समय बहुत अच्छी पढ़ाई हुआ करती थी, लेकिन क्या हुआ, जिन सरकारी स्कूलों में कंपटीशन के माध्यम से टीचर आते हैं उसमें शिक्षा का स्तर में क्यों गिरावट आई, ये देश सोचने की बात थी। और मैंने पूरे शिक्षा प्रणाली का आरंभिक अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद ये पाया कि हम स्कूल तो खोल देते हैं, स्कूल में बच्चों को भी ला देते हैं, लेकिन क्वालिटी की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। उसको हमने 51 रुपए और 2 रुपए उसके पेट के 53 रुपए के हिसाब से दिए। अब जिसने गाय रखी है या कोई और पशु रखा है तो वहां गोबर भी होगा। हमारी सरकार 3 रुपए किलो के हिसाब से गोबर की भी खरीद कर रही है। और उसके अलावा कहा कि हमारे पास जमीन की होल्डिंग बहुत कम है, किसी के पास 2 बीघे है, 3 बीघे है, 4 बीघे है। जो गोबर आधारित मक्की पैदा करेगा, हिमाचल प्रदेश की सरकार उनसे 40 रुपए किलो मक्की खरीद रही है। पिछले साल हमने 30 रुपए किलो मक्की खरीदी थी। इसके अलावा इस बजट में जो गोबर से सिर्फ गेहूं पैदा करेगा, यूरिया का प्रयोग नहीं करेगा, 60 रुपए किलो हिमाचल प्रदेश की सरकार गेहूं खरीदेगी। लेकिन कई लोग काम नहीं करना चाहते, और अगर वो काम नहीं करना चाहते लेकिन उनके पास जगह है, उनके लिए हम योजना लेकर आए। हमने कहा कि साल में एक बार आप हल्दी पैदा करोगे। हल्दी को ना तो बंदर खाता है, ना जंगली पशु खाते हैं। अगर आप लगा दोगे तो कच्ची हल्दी हिमाचल प्रदेश की सरकार 90 रुपए किलो खरीदेगी, जो आम किसानों से हम खरीदने जा रहे हैं। ये हमारी योजना है। उसके लिए आपको प्राकृतिक खेती का फॉर्म भरना पड़ेगा। आपको घर बैठ के, जिसके पास 10 बीघा जगह होगी, घर बैठ के साल में आप 10 लाख रुपया हल्दी से, गेहूं से, मक्की से कमा सकते हैं।